नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 224। जो आईपीसी का सेक्शन 224 है ये किस बारे में बात करता है। ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस से बचता है गिरफ्तार होने से, क्योंकि अगर पुलिस के पास अधिकार आ जाता है, कोर्ट से ऑर्डर आ जाते हैं कि आप इस पर्सन को अरेस्ट कीजिए, पुलिस वाले की ये ड्यूटी भी है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करके लाए। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति पुलिस वाले से बचता है या फिर उसमें रुकावट डालता है कोई अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, ठीक है, तो फिर वहां पर उसको कितनी सजा होगी। और इसमें पहले मैं आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़वा देता हूं कि बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या बता रही है, जिससे आपके बेयर एक्ट लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए सेक्शन 224 की बेयर एक्ट लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट और ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा डालना। बाय अ पर्सन किसके द्वारा, पर्सन के द्वारा, जिस पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, ठीक है, लॉफुली उसको एप्रीहेंशन करना, उसको पकड़ना लॉफुल तरीके से। Whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of himself for any offense with which he is charged or of which he has been convicted। देखिए, जब उसको कन्विक्ट किया जाता है कोर्ट की तरफ से, ठीक है, या फिर उसको कोई चार्ज लगाया जाता है, तो उसको पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कहा जाता है कोर्ट के थ्रू। किसको कहा जाता है? पुलिस ऑफिसर को। तो जब पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने के लिए जाता है और अगर वो व्यक्ति उसको अपने आप को बचाने के लिए, अरेस्ट होने से बचने के लिए वो उसमें गिरफ्तारी होने से उसमें बाधा डालता है, कोई रुकावट डालता है, या फिर वो उससे बचता है, भागता है उससे, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है? और स्केप्स और अटेम्प्ट्स टू स्केप, मतलब कि वो भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है, या फिर वो बचने का प्रयास कर रहा है। टू फ्रॉम एनी कस्टडी, मतलब कि कस्टडी में ना जाए ताकि, ठीक है। इन विच ही इज लॉफुल डिटेन्ड फॉर एनी सच ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच may extend to 2 years और विथ फाइन और विद बोथ। यहाँ पर उसको सजा मिलेगी, कौन सी सजा मिलेगी? उसको 2 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। और इसमें उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। उसको जो सजा है वो सजा रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, मतलब कठोर कारावास भी मिल सकता है उसको, या फिर सिंपल भी मिल सकता है, ठीक है, जो 2 साल की उसको सजा होगी। और जो ये ऑफेंस है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि हीनियस क्राइम है कि वो बच रहा है पुलिस ऑफिसर से अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है। और इसमें कहा गया कि बेलेबल है, ठीक है। कॉग्निजेबल तो है, कॉग्निजेबल काफ़ी केसेज ऐसे होते हैं कॉग्निजेबल में कि वो उसमें बेल नहीं मिलती, वो नॉन बेलेबल होते हैं, लेकिन ये बेलेबल है, ठीक है। और ये ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और ये नॉन कंपाउंडेबल है, जहां पर समझौता नहीं किया जाए। आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा 224 कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन, ठीक है। और जो हमने इससे पिछला सेक्शन पढ़ा था, इससे पिछले सेक्शन में भी 2 साल की ही सजा थी, वहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट थी। उस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? उस सेक्शन में एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती थी, ठीक है, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी को सही से निभाया नहीं, उस पर्सन को एस्केप होने दिया, मतलब कि वो भाग गया उसकी गिरफ्त से, क्योंकि उसने वहां पर लापरवाही की थी उस पुलिस ऑफिसर ने, इसलिए उसको वहां पर सजा दी गई है। 223 हमने जो इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 223 सेक्शन में क्या था कि पुलिस ऑफिसर अगर नेग्लिजेंटली अपनी लापरवाही की वजह से उस जो व्यक्ति था उसकी गिरफ्त में वो भाग जाता है वहां से, तो वहां पर 223 में उस पुलिस वाले की ड्यूटी बनती थी, इसलिए वहां पर उसको सजा दी गई थी, लेकिन क्योंकि उसने ड्यूटी को अपनी सही से निभाया नहीं। और 224 में जो पर्सन भागा है उसको सजा दी गई है, ठीक है। दोनों को यहाँ पर पनिशमेंट होगी, लेकिन दोनों के सेक्शन अलग अलग है। 223 में पुलिस ऑफिसर के ऊपर सजा दी गई है, और जो 224 है, 224 में उस पर्सन के ऊपर सजा बताई गई है जो पर्सन भागता है, ठीक है, या फिर कोई बाधा उत्पन्न करता है, किसी पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए उसको रुकावट डालता है। मान लीजिए 223 जो 224 है, 224 का मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है किसी पुलिस ऑफिसर की गिरफ्तारी से बचने के लिए, या फिर वहां से वो भागता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है अपने भागने का वहां से, ठीक है, तो वहां पर उसको सजा मिलेगी 2 साल की, ठीक है। और यहाँ पर उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और इसमें एक बात और कही गई है, यहाँ पर समझौता नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर हुआ है कोर्ट से कि आपको इस पर्सन को अरेस्ट करके लाना है, अरेस्ट वारंट हो गया उसके, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो भागता है, ठीक है।
वो व्यक्ति वहाँ से भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया क्योंकि वो पुलिस वाले को एक किस्म से उसको मतलब कि उसमें बाधा डाल रहा है। ठीक है, तो इस ऐसा माना जाएगा कि वो बचा रहा है अपने आप को, स्केप करने की कोशिश कर रहा है या फिर अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो भी वो 224 में चार्ज किया जाएगा। और एक बात और बता दूं, मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर को कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ क्या करा है, किसी पर्सन को बुलाया है सिंपली बात करने के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको सिंपली बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर के पास नहीं जाता। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर उसको फोर्स नहीं कर सकती। मतलब कि अगर वो आ भी जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो 224 के अंदर क्राइम कर रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये एक एग्जेप्शन है। वो सिंपली उसको ऐसे बुला रही है पूछताछ के लिए, तो जैसे ही उसकी पूछताछ खत्म हो गई वो बिना बताए वहाँ से चला गया। ठीक है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, 224 के अंदर वो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा 224 सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप डेली वीडियो को देखते रहे लॉ से रिलेटेड जानकारी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ओके, बाय।